अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हमारा फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि एवरी एज ऑफ लेवल है। ये कुछ हमारी फिगर ऑफ स्पीच हैं, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफी है। सो लेट्स स्टार्ट सिमिली. A simile is a figure of speech that compares two different things using the word like or as to highlight a similarity. Example, she is a brave as a lion. लाइक सिमिली यूज़ करते हैं हम लोग लाइक और एस लगा के, और इसकी एग्जांपल है कि ये शेर की तरह बहादुर है, यानी इसके साथ एज और लाइक का कंपैरिजन हुआ है. Metaphor. A metaphor is a figure of speech that directly compares two unlike things by saying one is the other without using like or as. Example, time is thief. Like metaphor ये चीज़ है कि इसमें like और as का यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्टली किसी भी चीज़ को दूसरी की खूबी या खामी कह दी जाती है. जैसे टाइम इज़ थीफ, वक्त एक चोर है. ऐसा तो नहीं हो सकता वक्त के चोर कहा जाए. Next, personification. Personification is a figure of speech where human qualities are given to non-human things. Example है the wind whispered through the trees. So इसमें आता है कि personification ऐसी उसको कहा जाता है. पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स में डाला जाता है, कि जैसे विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज़, जो हवा है वो ट्रीज़ के इर्द विस्पर कर रही है, यानी सरगोशी कर रही है. वैसे तो नहीं है कि विंड जो है वो सरगोशी करे, तो सरगोशी जो उनसे ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो कि नॉन ह्यूमन थिंग्स पे आई हुई हैं. सो इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्पीकर addresses someone absent, dead, or a non-human thing as if it were alive and present. Example, oh dead, where is this string? एपोस्ट्रोफी में स्पीकर कहता है कि एड्रेस करता है कि कोई भी एब्सेंट है, गैर हाजिर है, डेड मर चुका है, नॉन ह्यूमन थिंग है, एज इफ फॉर अलिव और प्रेजेंट, जो कि अभी भी मौजूद है और ज़िंदा है. इसकी हमारे पास मिसाल है डेड वर्ड इज दिस स्ट्रिंग. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है alliteration and for a reference symbolism. Alliteration is a repetition of the same initial consonant sound in closely connected words. Example, Peter paper picked a pack of pickled peppers. यानी कि alliteration जो है repetition है sounds की, words की. जैसे एग्जाम्पल में आपके पास आ चुका है एनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस है where a word or phrase repeated at the beginning of successive clauses or sentences for emphasis. Example, every day, every night, and everywhere I'm getting better. यानी फोरा जो है वो हमारे पास वर्ड और फ्रेजेस की रिपीटिशन साउंड्स है. उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्रेन. Refrain is a repeated line or group of line, a poem or song, usually at the end of a stanza, to create rhythm and or emphasis. Example, let it snow, let it snow, let it snow. यानी कि जो रिफ्रेन है वो लाइंस और ग्रुप्स की जो रेपिटेशन है, जैसे कि पोइम में आ जाता है, यूजली सॉन्ग में आता है, रेपिटेशन होती है, एंड स्टेंजा की वो रिफ्रेन कहलाती है. उसके बाद आती है हमारे पास सिम्बोलिज्म. Symbolism is a literary device where an object, person, or event represents a deeper meaning or idea beyond its literal sense. Example, a dove often symbolizes peace. So इसमें कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसका डीपर मीनिंग और आइडिया. इसके अलावा बियॉन्ड इट्स लिटरल सेंस, जैसे कि डव है वो अक्सर सिम्बलाइज हम उससे सिम्बलाइज कर सकते हैं कि ये पीस की निशानी है. नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइपरबोल, इमेजरी, आयरनी, एम्फेसिस और ऑनोमेटोपिया. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास हाइपरबोल. हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूज एक्सट्रीम एग्रेशन टू एम्फसाइज अ पॉइंट और क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट. एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम्स. हाइपरबोल हमारे पास ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक्सट्रीम एग्रेशन को यूज़ करती है और एक एम्फोसाइज करती है ऐसे पॉइंट को और ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करती है. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम्स, कि मैंने तुम्हें 1000 मरतबा बोला है. अब हर कोई 1000 मरतबा तो नहीं बोलता, नहीं पर बोलते हैं, यानी उसका मतलब कहा जाता है इस तरह से. नेक्स्ट हमारे पास आता है इमेजरी. इमेजरी इज द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स. एग्जांपल, द गोल्डन सनसाइड वार्म द कूल क्रिस्प एयर.
इमेजरी यूज़ होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस, यानी ये हमारे पास 5 सेंसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे ईयर, जो से आइज़ और नोज़, स्मेल और स्किन टच करने के लिए, ये 5 सेंसेस के लिए हमारे पास यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरनी। आयरनी इज़ व्हेन देयर आर डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स। एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। आयरनी ऐसी चीज़, मतलब ऐसी को कहते हैं जो डिफरेंस बिटवीन है इन चीज़ों में, कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो होता वो है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे एग्जांपल है इसकी, फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं होता वही है जो लेकिन एक्चुअली जो हैपन्स होते हैं वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है हमारे पास एंथीसिस। एंथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंट्रास्ट टू अपोजिट आइडियाज इन बैलेंस्ड वे। एग्जांपल, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। एंथीसिस ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है, ये कंट्रास्ट करती है टू अपोजिट साइज, यानी कि हमारे पास एक अपोजिट चीज़ समझ लें। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स इसका अपोजिट है इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। दिस इज ओनली